इस देश के अंदर आप क्या क्या बोल रहे थे पुलिस के अंदर? मैंने पूरे हिंदुस्तान में यात्रा करी, पहली बार मैं देख रहा हूँ जनता और पुलिस दोनों एक साथ हंस रहे हैं। नहीं तो भगवान कसम जब जब जनता हंसी है, ताली जरा जोरदार मिल जाए, इंटेलिजेंट लोगों को भी आया हूँ मैं। और जब जब पुलिस हंसी है, सच बता रहा हूँ, मैंने तो अपने पूरे जीवन काल में केवल दो लोगों का सम्मान किया है, इंटेलिजेंट लोग और तालियों के महोत्सव से जुड़ जाना। कभी सम्मेलन तक पहुंचाऊंगा, कभी सम्मेलन तक ही पहुंचाऊंगा। मैंने अपने पूरे जीवन काल में केवल दो लोगों का सम्मान किया है, एक पत्नी, भगवान के सब लुगाई के सामने भी आदमी ज्यादा नहीं बोल सकता। वाह, पुलिस के सामने जरा जोरदार आदमी के साथ बोलूंगा। भाई साहब ज्यादा अंतर नहीं होता पत्नी और पुलिस में। अगर आपको बात को समझ में जाए, समानता पत्नी और पुलिस की ठाक और तालियों से जुड़ना ना, कभी सम्मेलन बहुत ऊपर तक जाएगा। बहुत अच्छा जा रहा है। देश के सर्वाधिक मौलिक और तत्काल टिप्पणी करने वाले कमल मनोहर जी जिस मंच के संचालन में बैठे हो, मां सरस्वती स्वयं आपको वहां बैठ जाती है। एक बार उनके सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिए। भाई साहब इससे ज्यादा चापलूसी मैं भी नहीं कर सकता, ईमानदारी से सच बता रहा हूँ। भाई साहब ज्यादा अंतर नहीं होता पत्नी और पुलिस में। बस कहा के और आपका विवेक देखना चाहता हूँ। जयपुर आया हूँ, आपका असली चाहता हूँ, बात समझ में जाए तो। भाई साहब ज्यादा अंतर नहीं होता पत्नी और पुलिस में। आप रात में जरा सा लेट हो जाओ, पत्नी भी पूछती है कहां से आ रहे हो। क्या बात है। और दूसरी टिप्पणी आपको समझ में जाए तो तालियों के महोत्सव से बता देना। आप जरा सी पी के आ जाओ, पत्नी भी पूछती है कहां से पी के आ रहे हो। ये तालियों का घटा तो बढ़ा देना। अगर तीसरी टिप्पणी समझ में जाए, मैं इंटेलिजेंट लोगों के बीच हूं साहब। पत्नी अगर हाथ उठा दे तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। चौथी टिप्पणी पुनः इंटेलिजेंट लोगों के बीच रखता हूँ। प्रैक्टिकली बात समझ में आ जाए तो पुनः मुझसे जुड़ना और मुझे बता देना कि बात समझ में जाए। बिल्कुल इंटेलिजेंट लोग समझ पाएंगे। बहुत बारीक टिप्पणी रख रहा हूँ इंटेलिजेंट लोगों के बीच। साहब पत्नी भी आपके जेब में पैसे नहीं देख सकती। I love you। इससे सच बता रहा हूँ, भाई साहब बदल जाती है। पांचवी टिप्पणी पुनः रखता हूँ। अगर लग जाए कि सच्ची और अच्छी टिप्पणी है तो लक्ष्मण नेपाली के समर्थन में बता देना तालियों के महोत्सव के साथ। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, यूपी, कहीं से भी पतली नहीं आना। शादी के शुरू के 3 साल बिल्कुल दुबली पतली स्लिम, उसके बाद ताली अगर एक साथ उठे तो मच्छरों की तरह मत मारिए। और चौथी टिप्पणी लक्ष्मण नेपाली आकर हिंदुस्तान के सिपाही के सम्मान में सबसे कड़वी और सच्ची टिप्पणी कर जाए तो पुलिस के सम्मान में लगातार हृदय से 30 सेकंड ताली बजा के बताना कि सिपाही तुम क्यों बड़े हो, फौजी तुम क्यों बड़े हो। आखिरी टिप्पणी सच्ची टिप्पणी कर रहा हूं मित्रों। अगर पत्नी कमर कस ले तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और पुलिस कमर कस ले तो पूरे देश को स्वर्ग बना सकती है। तालियां कमजोर है सिपाही के सम्मान में, दोनों हाथ आकाश की ओर में तस्लीम कर दीजिए। भाई साहब प्रणाम करता हूँ, आप खड़े होकर ताली बजाएं। पुराना कुछ लेन देन है क्या? भाई साहब आपकी चांद तो भयंकर ही चमक रही है, उनके बराबर नहीं हो सकती। क्योंकि पुरुष के जीवन काल में, पूरे जीवन काल में केवल 2 ही महिलाएं हाथ फेरती हैं, एक पत्नी और दूसरी मां।
जब माँ सर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी फेरती है तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। अच्छा, इनको देख तो लगता है पूरे मोहल्ले की महिलाओं ने हाथ फेरा है। भाई साहब मुझसे पूछने लगे, बोले लक्ष्मण नेपाली समझ में नहीं आता, तुम्हारे नेपाल ले लो। बहुत अच्छा, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा अगले जन्म में आप ही मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखें। ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं तो नेपाल से जैसे ही हिंदुस्तान आया, वो एक भाई साहब मेरे पास आए, बोले लक्ष्मण नेपाली समझ में नहीं आता, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हमारे दो जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो। भगवान का सब टेंशन खत्म। नेपाली तो टेंशन ही नहीं लेता भाई साहब। मैं तो स्कूल गया, टीचर बोले सारी क्लास खड़ी हो जाओ, सारी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर इस बात में मुझे जरा भी घमंड नहीं है। अरे बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा? मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 10 लाख है। मैंने कहा नहीं है सर। बोले 5 लाख है। मैंने कहा गुरुदेव वो भी नहीं है। तो बोले क्या खास बिजनेस करेगा? मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। अरे बोले 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा? मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा? मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो। देसी जनसंख्या बढ़ाते रहो। बहुत अच्छा, ईमानदारी से बता रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, टेबल बैठे मेरे बहुत अच्छे हस्ताक्षर अपनी नई शैली के। पिछले इतने सालों से कवि सम्मेलन चल रहे हैं, कवि लिए आपने भी देखे होंगे। जयपुर के अंदर ऐसा कोई कवि नहीं हुआ होगा बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा जो नहीं आया हो, लेकिन पिछले 30-40 साल के अंदर एक ऐसा युवा आया है जिसने ओज की धारा बदल दी। सब उसे ओज का कवि कहते हैं, मैं उसे चेतना का कवि कहता हूँ। एक बार मैंने अनुज के सम्मान में दोनों हाथ खोलकर बधाने के तालियों का महोत्सव कर दीजिए। हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम इनके कुदरत ऐसा करते हैं कि इन्हें हमारे बाद में पैदा कर देता है। हमारा भाग्य रहता है कि हम डायरेक्ट इनके बड़े भाई हो जाते हैं। केवल एक टिप्पणी करता हूँ मैं। इस टिप्पणी से बता देगा कि हाथ से कभी भी कैसी बात कह सकते हैं। पाकिस्तान से बात हुई, दादा टिप्पणी सुनना, पूरी वीर रस की बात लक्ष्मण नेपाली एक टिप्पणी में कर दे तो तालियों के महोत्सव से कर देना। यहाँ आतंकवादी आते हैं, ढेरों से मर जाते हैं, उनसे कहा तुम हिंदुस्तान क्यों आते हो? तुम्हें गोलियों से भूज दिया जाता है, बार-बार मार दिया जाता है, तुम यहाँ क्यों आते हो हिंदुस्तान में? तो उसने रोते हुए अंतिम समय आतंकवादी ने कहा सिर्फ इसलिए हम हिंदुस्तान की मिट्टी में आते हैं क्योंकि जीते जी हमें नर्क मिलता है, कम से मरने के बाद तो स्वर्ग मिल जाए। देखता हूं। उससे एक व्यक्ति कहने लगे लक्ष्मण हिंदुस्तान में आ गए तुम, आज भी अपने नाम के पीछे नेपाली लगाते हो, हिंदुस्तानी लगाया करो।
तुम नेपाली क्यों लगाते हो? मैंने कहा हिंदुस्तान का नियम है, संविधान का नियम है कि अगर आप हिंदुस्तानी होते हुए भी आपकी आर्मी में जाओगे तो आपको पूरी हाइट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हिंदुस्तान की आर्मी में भी नेपाली अगर 2 इंच का छोटा स्वीकार कर लेते हैं। मोदी ने कहा था कि अगर कोई सिपाही ये कहते कि मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है कोई सिपाही। दोनों हाथ खोले, एक बार तालियों का महोत्सव से बता देना मुझे। सब कि जिसका खाते हैं उसका निभाते हैं, जिसका खाते हैं उसका निभाते हैं, जिसका खाते हैं उसका निभाते हैं। उठ के वंदे मातरम गाते हैं कि जिसका खाता है उसका निभाते हैं। उठ के वंदे मातरम गाते हैं और जाकर सरहदों से पूछो कितने नेपाली खून बहाते हैं। जाकर सरहदों से पूछो कितने खून बहाते हैं। जबकि कोई बाहर मुल्क का आदमी हिंदुस्तान की तरफ गोलियां उठाता है। मित्रों, ईमानदारी से यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ध्यान रखना, चाहे वो कारगिल युद्ध हो, कोई सा भी युद्ध हो, बाद में हिंदुस्तान के सिपाही आते, सबसे पहले नेपाली आदमी अपनी सीने पे गोली खाता है।